नमस्ते, मैं डॉक्टर अंशिता आर्य। क्या आपको भी ये कंसर्न रहता है, कंप्लेंट रहती है कि आपके बच्चे के पास एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक ही सोर्स है, मोबाइल और टीवी यानी स्क्रीन एक्सपोज़र। वो खाना भी स्क्रीन के साथ खाता है, खेलता भी उसी के साथ है और सारा दिन उसी के गेम्स में ऑक्यूपाई रहता है। तो एज़ अ पेरेंट आपको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल कैसे आपके बच्चे के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। बच्चे की ब्रेन का विकास मैक्सिमम 5 साल की एज तक हो जाता है। उस समय बच्चा वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा होता है, समझ रहा होता है, आपको देख रहा होता है, आपकी एक्सप्रेशन से आपके इमोशंस और आपकी बातों को जान रहा होता है, भाषा को सीख रहा होता है और सोशलाइज यानी सामाजिक व्यवहार बनाना सीख रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा स्क्रीन में एक्सेसिवली ऑक्यूपाइड रहेगा या पूरे दिन स्क्रीन को ही देखता रहेगा तो उसका कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। मतलब उसे कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ उसे सुनना है जो स्क्रीन उससे बोल रही है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, बच्चे की भाषा, बोली, लैंग्वेज का विकास नहीं हो पाता है, वो बाकी बच्चों के साथ सोशलाइज करना नहीं सीख पाता है, टीम वर्क कैसे करना है, टर्न बाय टर्न कैसे खेलना है, अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो नहीं समझ पाता है। वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम भाषा या बोली बोलते हैं उसका विकास तो नहीं होता है, उसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब एक्सप्रेशन से बात करना, अपनी बात अपने इमोशंस के थ्रू समझाना, उस डेवलपमेंट का भी डेफिनेटली हैम्पर होता है। स्क्रीन हमारे बच्चों में बहुत तरीके से एक्ट करती है। जैसे स्क्रीन की जो रेज होती हैं वो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करती है जिससे बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। रात में स्क्रीन एक्सपोज देना बच्चे की बॉडी में हार्मोन्स डिसरेगुलेट करती है और बच्चा टाइम पे नहीं सो पाता है। या फिर बार बार वीडियोस, स्क्रीन या स्क्रोलिंग से बॉडी में हैप्पी हार्मोन लाइक डोपामिन का रिलीज होता है जो एक स्क्रीन एडिक्शन का कारण बन सकता है। तो छोटे बच्चों में स्क्रीन डेवलपमेंट को हैम्पर करती है, वहीं बड़े बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन, डिस्टर्ब स्लीप या फिर बिहेवियर, स्वभाव के चेंजेस जैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, बात बात पे गुस्सा करना, ये स्क्रीन नहीं देने पे उसके विड्रॉल सिम्टम्स आना, ये सब आजकल बहुत कॉमन देखा जा रहा है। सो अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा स्क्रीन एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है या उसे स्क्रीन देखने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है जिस पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए। जैसे फर्स्ट थिंग, आपके घर में कुछ डेफिनेटली ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ स्क्रीन नहीं हो। जैसे जहाँ बैठ के खाना खाते हैं, जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ टीवी तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बट नाइट टाइम पे आपको मोबाइल का एक्सपोजर भी नहीं देना है बच्चे को। देन फैमिली टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। खाना खाते वक्त स्क्रीन नहीं देखना है। आप लोगों के लिए हर वीकेंड का टाइम होना चाहिए कि इस वीकेंड पे हम सिर्फ आपस में फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे, स्क्रीन टाइम नहीं देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा पेरेंट्स को ओपीडी में बोलती हूँ, बच्चों का रोल मॉडल बनना। अगर हम दिन में से जब भी हम घर पे अवेलेबल हैं या बच्चों के साथ हैं, हमारे हाथ में फ़ोन है या हम टीवी देख रहे हैं और हम ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा तो स्क्रीन एडिक्ट हो गया है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। तो बच्चे की स्क्रीन हैबिट्स को छुड़वाने के लिए पहले हमें उससे बाहर आना पड़ेगा और उनका रोल मॉडल बनना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।